नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आईएएस प्रेप पर। पत्र लेखन का जो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे उसमें आज हमको जो डिस्कस करना है परिपत्र की बारी है। परिपत्र को डिस्कस करना है। परिपत्र भी जो पत्र लेखन के प्रकार हैं उनमें से एक ये पत्रालेखन का प्रकार है। और इसके बारे में क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसको कैसे लिखा जाता है, प्रारूप, इसका उदाहरण हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। जो भी अभी तक डिस्कशन हुआ है उसका पीडीएफ आपको दे दिया गया है। इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बार बार जो लोग कह रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है लिंक से, वो टेलीग्राम पर जाकर IAS प्रेप एक साथ ही लिखेंगे, फिर ऑफिशियल लिखें, OFFICIAL, IAS प्रेप ऑफिशियल, ऐसा लिखेंगे तो उनको सर्च करके टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप हमको फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। IAS प्रेप नाम से चैनल है, IAS स्पेस प्रेप डालेंगे उसमें तो वो आ जाएगा। फेसबुक पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको मटेरियल मिलता रहेगा, अगर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा मिलेगा, जो भी होगा। और धीरे धीरे इन चीज़ों को हम बढ़ा ही रहे हैं, आपके सहयोग के लिए ही सब कुछ है। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं परिपत्र के बारे में। परिपत्र को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परिपत्र कुछ अलग एक पत्र का प्रकार नहीं है, बल्कि शासकीय पत्र, अशासकीय पत्र और जो कार्यालय आदेश आप पढ़ते हैं उन्हीं के प्रारूप पर ये लिखा जाता है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा अगर देखें तो परिपत्र पत्र आलेखन का एक ऐसा रूप है, आप ऐसे इसको परिभाषित करेंगे, जिसके अंतर्गत समान सूचना, निर्देश, आदेश, अनुदेश, जो भी आप कह लें, ये समस्त संबंधित व अधीनस्थ अधिकारियों को विभिन्न कार्यों के संबंध में प्रतिलिपियों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। यानी कि एक ही पत्र आपको लिखना है लेकिन उनमें कई लोगों को एक साथ भेजना है, प्रेषित करना है। तो ऐसा भेजने के लिए आप लिख देते हैं समस्त अनुभाग अधिकारी, समस्त जिला अधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, जो भी आपको जहां भी भेजना है ना। तो वहां पे आपने इसको एक ही पत्र में सबको मेंशन करके भेज दिया, इस तरह से इसको भेजा जाता है। तो ऐसे आप इसको परिभाषित कर देंगे कि परिपत्र पत्र आलेखन का ऐसा रूप है जिसके अंतर्गत समान सूचना, निर्देश, अनुदेश, आदेश, ऐसे बढ़ा लीजिएगा इसको, समस्त संबंधित व अधीनस्थ कार्यों को विभिन्न कार्यों के संबंध में प्रतिलिपियों के माध्यम से प्रेषित किए जाते हैं। इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें एक खास बात यह होती है कि प्रारूप, तो प्रारूप वैसे मैं क्या लिखता था, किसको, किससे किसको संचालन, ये प्रथम मेरा पॉइंट हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे प्रारूप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं चौथे पांचवें नंबर पर आपसे बताता था। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि परिपत्र का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता है। परिपत्र का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता और ये शासकीय पत्रों के प्रारूपों में से जिस प्रारूप में भेजा जाता है उसी प्रारूप पर इसको लिख दिया जाता है। अगर इसको हम कार्यालय आदेश के प्रारूप पर लिखेंगे तो उस पर भेज देंगे, अगर हम इसको शासकीय पत्र यानी सरकारी पत्र पर लिखेंगे तो उस प्रारूप पर भेज देंगे, ऐसे ही अर्धशासकीय पत्र के प्रारूप पर भेज देंगे। अभी हम उदाहरण करेंगे प्रारूप का और एक उदाहरण हम देख लेंगे कि कैसे लिखा जाता है, तो वो हो जाएगा। जब हम लोग शासकीय पत्र डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने जो उदाहरण बताया था वो परिपत्र का दे दिया था। वो भले गलती से ही हुआ था लेकिन वो उदाहरण था और उसमें केवल परिपत्र और शासकीय पत्र यानी शासकीय परिपत्र और शासकीय पत्र में केवल इतना अंतर है, वहां समस्त लिखा हुआ था और शासकीय पत्र में समस्त नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। वो एक गलती थी लेकिन और कुछ अंतर नहीं था, बस केवल वहां पे समस्त लिखा हुआ था और यहाँ पे क्या होता है, सेवा में जिनका नाम एक व्यक्ति को भेजना है शासकीय पत्र में वही लिखा जाता है। तो वो परिपत्र का ही उदाहरण था, वही उदाहरण मैं आज आपको फिर से देने जा रहा हूँ। इस किससे किसको संचालन किया जाता है ऐसे ही आप लिखिएगा, ये सदैव एक पदाधिकारी से दूसरे पदाधिकारी तक नहीं, अनेक गंतव्यों को प्रेषित किया जाता है, बस इतना अंतर हो जाएगा। एक पदाधिकारी या पद से एक स्तर से अनेक गंतव्यों को इसको प्रेषित कर दिया जाता है। बताया ना कि समस्त करके लिखा जाता है। विषय क्या होता है, जिस पत्र प्रारूप पर यह लिखा जाता है उसी की विषय वस्तु ये क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अगर शासकीय पत्र पर लिखा जाएगा तो उसकी विषय वस्तु जैसे होती है उसको, अगर अर्थशासकीय लिखा जाएगा तो उसको, ऐसे ही कार्यालय आदेश पे लिखा जाएगा तो उसको ये ग्रहण कर लेगा। और शासकीय कार्य व्यवहार से तो संबंधित होता ही है क्योंकि ये भी शासकीय पत्र व्यवहार का ही एक रूप है। भाषा शैली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको यही लिखना है कि परिपत्र जिस प्रारूप पर लिखा जाता है, शासकीय, अशासकीय, कार्यालय आदेश, उसी पत्र की भाषा शैली ये अपना लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है और उसी तरीके से इसको लिखा जाता है। महत्व देखें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण एक विशेषता है इसकी, वो ये है कि समान सूचना कम समय में प्रेषित हो जाती है। कम समय में जब प्रेषित होती है तो समय की तो बचत होती ही है, साथ में श्रम की भी बचत हो जाती है। और कार्यालयी कार्य व्यवहार में एक रूपता आती है कि एक ही बात 10 लोगों को बताना है तो 10 लैंग्वेज में आपको नहीं कहना है, 10 अलग अलग लेटर आपको नहीं लिखने हैं।
एक ही लेटर में काम चल गया। तो एक ही तरह की चीजों को एक जगह से अधिक जगह पे पहुंचाना है तो एक ही बार में वो पहुंच गया, तो श्रम की बचत, समय की बचत और एकरूपता भी इसमें आ जाती है। अब हम प्रारूप देखेंगे। प्रारूप में आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए, ये अगर हम परिपत्र का शासकीय रूप देखें तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस अंतर केवल इतना होगा, यहाँ पत्रांक रहेगा, यहाँ प्रेषक रहेगा, यहाँ नाम पदनाम। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप एक बार इसको देख लिए, अब दिमाग में बैठ गया होगा। देखिए, अब यहाँ पर जब प्रेषक तो ये हो जाएगा नाम पदनाम पता, सेवा में यहाँ पे समस्त कुछ होगा, समस्त जिलाधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त अनुभाग अधिकारी, है ना, ऐसे करके कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल सब ऐसे ही लिखेंगे। मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, यही लैंग्वेज रहेगी, डॉट 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 ये ऐसे आगे तक रहता है ना। और फिर यहाँ पर भौदीय होगा, भौदीय में हस्ताक्षर नाम पदनाम और आज्ञा से हस्ताक्षर नाम पदनाम। प्रतिलिखी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। यानी कि जो भी आपने शासकीय पत्र में प्रारूप देखा था वही यहाँ पर रहेगा। अंतर कहाँ हुआ है, यहाँ पर सेवा में कोई रहता था नाम उसका, यहाँ पे समस्त हो जाएगा। समस्त कोई नाम जो भी होगा, जो जिनका जिनका होगा वो समस्त हो जाएंगे। ठीक है, इसका उदाहरण हम देखें तो यही उदाहरण हमने डिस्कस किया था उसमें शासकीय पत्र में। यही मैं आपसे कहना चाहता था, यहाँ पे हो गया था सेवा में समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश और समस्त जिलाधिकारी, और जब शासकीय पत्र लिखते हैं तो यहाँ पर कोई एक नाम होता है। ये उदाहरण मैंने पहले दे दिया था, वहां पे मैं समझाना चाहता था कि ये परिपत्र है, यही वहां पर काम आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये हुई ना कि हमको वहां पर शासकीय पत्र ही देना चाहिए था, बाद में मैं बता देता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। खैर, परेशान आप ना हो, आप लोग सब बहुत होशियार हैं। यहाँ पे सेवा में समस्त की जगह पे अगर एक व्यक्ति का कुछ कर देंगे तो ये शासकीय पत्र हो जाएगा। अगर इसको यहाँ पर समस्त रहने देंगे तो ये परिपत्र का उदाहरण मैं बता रहा हूँ, शासकीय पत्र वाले रूप में परिपत्र जो लिखा जाता है, यानी कि परिपत्र शासकीय पत्र के रूप में। और फिर वैसी ही चीजें हैं, ये अनुभाग लिखा है, ये लखनऊ स्थान हो गया, यहाँ पर ये दिनांक हो गया। इसको मैंने डाउनलोड किया था sasnadesh.up.nic.in से। इसी डाउनलोड करने के क्रम में ही ये कुछ गड़बड़ हुआ था। खैर, वो सब बातें छोड़िए, अब आप समझ गए हैं बिल्कुल सही से। विषय होगा महोदय, जो भी अवगत कराना है, इसको मैं पीडीएफ दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे फालतू समय आपका बेकार ना हो, क्योंकि परीक्षा नजदीक है, समय आपको बचाना है। आप ऐसे लिखते चले जाएंगे, महोदय ये अवगत कराना है, जो भी होगा। आगे आप बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये अंत में क्या होगा, अंत में भौदीय अनूप चंद्र पांडे, ये मुख्य सचिव जी हैं जो, उनका लेटर है। फिर प्रतिलिपि जिनको जिनको प्रेषित की गई है उनका नाम, और यहाँ पे आज्ञा से राजेंद्र कुमार तिवारी अपर मुख्य सचिव, ये ऐसे लिख दिया गया। आपको वहां पे नाम लिखना ही नहीं होता है, आपको क ख ग, है ना, आबासा, इससे काम चलाना होता है। नाम कहीं पर भी मत लिखिएगा आप। ये तो मैंने एक ओरिजिनल लेटर आपको इसलिए दिखाया है कि आपको कोई संदेह ना रहे कि ये सही है कि गलत है, ठीक है ना। तो वहां पे आपको ये नहीं यूज करना है नाम का, और ऐसे ही रहेगा। अंतर आप समझ गए शासकीय पत्र और परिपत्र में, जब शासकीय रूप में लिखा जाएगा। अगर ये समझ गए हैं तो यही समझ आपको काम आएगी, रटना नहीं है आपको। आगे हम दूसरा देखें, अगर अर्धशासकीय पत्र परिपत्र के रूप में लिखा जाएगा तो देखिए कुछ ऐसा ये होगा, ठीक है ना। अब हम इसको बड़ा करके देखते हैं। इसमें भी वही चीज है, यहाँ पे प्रेषक नाम पदनाम रहेगा, विषय रहेगा, और यहाँ पर देखिए ये ऊपर तो प्रेस्ती लिखा नहीं जाता है, प्रिय श्री महोदय, इसमें ऐसे संबोधन का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे अपेक्षा है कि ऐसे ऐसे लिख के, फिर भवनिष्ठ, संलग्नक, और फिर प्रेस्ती में यहाँ पर क्या होता, कोई प्रिय श्री महोदय यहाँ पे होते जिनको भेजना है आपको, लेकिन यहाँ पे हो जाएंगे समस्त, वही समस्त जैसे भी जिनको भी भेजना है। और फिर वही चीजें सेम रहेंगी जैसे कि आपने अर्थशास्त्रीय पत्र में पढ़ी थी। प्रेस्ती में बस समस्त हो जाएगा यहाँ पर, पद शासकीय पता जो भी उनका होगा, और प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, और आज्ञा से हस्ताक्षर नाम बदनाम, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ भावनिष्ठ होता है और यहाँ आज्ञा से, ये दो चीजें यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक इसी तरह कार्यालय आदेश, तो आप लिखेंगे वहां पर क्या, जैसे यहाँ पर लिखा है परिपत्र अर्धशासकीय, ऐसे वहां पर लिख देंगे परिपत्र, और यहाँ अर्थशासकीय की जगह कार्यालय आदेश। और कार्यालय आदेश में जो प्रारूप आपने पढ़ा था वही सेम हो जाएगा। वहां पर अगर स्टार्टिंग ऐसे थी, श्री फला फला को ऐसा किया जाता है, तो समस्त को ऐसा किया जाता है, समस्त इस पद पे तैनात व्यक्तियों को ऐसा किया जाता है। इस तरह से लैंग्वेज हो जाएगी। फालतू का मैटर मैंने नहीं बढ़ाया है, जो कार्यालय आदेश में प्रारूप आपने पढ़ा था, बस वहां पर एक व्यक्ति की जगह क्या हो जाएगा, समस्त करके कुछ हो जाएगा जिसको भी आपको भेजना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तैयार करते रहिए। मैंने आपको बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा, अभी दे दूंगा। शब्दावलियां मैंने वादा किया था, और मैं व्यस्त था, कुछ लोग जानते हैं मैं कहाँ व्यस्त था, फालतू यहाँ पर ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ और जल्दी ही उसको मैं आपको दे दूंगा। और भी आगे ऐसे क्लास अब चलती रहेगी। एसए पे भी मैंने थोड़ी बहुत बातें बताई, उसको भी देख लीजिएगा, आपके काम की छोटे छोटे